हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए थे। माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था। इसका मेन कारण क्या था। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचन बंद होकर वे कुछ नहीं कर सके। रामायण की सबसे बड़ी घटना है भगवान श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और समझा होगा। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में राजा इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने यह कहा कि वह समय आने पर वरदान मांगेगी। राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है, लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था। क्या वह मंथरा के बहकावे में आ गई थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि उसने भगवान राम को ठीक 14 साल के लिए वनवास क्यों दिया, क्योंकि कैकेयी चाहती थी कि उनके बेटे भरत को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया जाए। वह दशरथ के ज्येष्ठ राम के प्रति समस्त अयोध्या की भावनाओं को जानती थी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा था और दूसरा कि उनके पुत्र भरत की गद्दी पर बिठाने से। लेकिन ऐसा वरदान कैकेयी ने मांगे क्यों। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। क्योंकि रत्न ऋषि थे, कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी भी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक श्राप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जागी। नारद मुनि नारायण के पास पहुँचे और हरि जैसी छप मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, बानर भी। भगवान ने नारद को बानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। एक सबसे बड़ा जो कारण है वो स्वयं श्री राम भगवान खुद हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम रचि राखा। यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफ़ी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर
देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मत फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के बन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि कैकेयी ने जानबूझकर नहीं किया था, इनसे काम देवताओं ने करवाया था। यह बात रामचरितमानस के इस दोहे से स्पष्ट होती है। विपत हमारी बिलो की बड़ी मातु करई सोई आज, राम जाई मन राज तज होई सकल सुरकाज। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वे पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी ये भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता